नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। जिस मामले के बारे में जैसे बता चुके हैं कि जो मामला गरमाया हुआ है कि कुत्ते की जो टांग तोड़ने का जो मामला था, जिनके बारे में 3 आदमियों ने जो कंप्लेंट डाल रखी है, सुनील कपूर और पप्पू डांडा और दूसरा क्या नाम था जी, अशोक मित्तल। तो तीनों ने जो कंप्लेंट डाल रखी है उसके बारे में पूरी जो छानबीन है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, भाई क्या मामला है पूरा, उसको लेकर के एक बार फिर हमारी टीम, जैसे पंडित जी हैं जो जिनका नाम लिखा गया है, तो उनके पास आइए। फिर तो जो 2 लड़के जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पंडित जी का नाम लिखा था, उनकी से भी हम बातचीत करेंगे। अब अभी पंडित जी के पास आए कि क्या कुछ वो मामला है, भाई टांग तोड़ी है या नहीं तोड़ी है, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है खुद ही यही बताएंगे हमारे साथ। पंडित जी राम राम। राम। ठीक है जी, पूरा नाम क्या जी आपका? आचार्य पवन शर्मा। अच्छा, आचार्य पवन जी, क्या है वो पूरा मामला, भाई कुत्ते की जो टांग तोड़ने का मामला बार बार सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कुत्ते अथवा उनकी टांग से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है, लेकिन इस गली के बच्चे, इस मोहल्ले के बच्चे तो मेरे खुद के बच्चे हैं, बच्चे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं बच्चों के बारे में, लेकिन मेरे अपने बच्चे हैं, इतना बस से कहूँगा। लेकिन कुत्ते की टांग के बारे में जिस प्रकार का ये अनर्गल प्रलाप हो रहा है, मैं खुद विचलित हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि एक झूठ अगर 1000 बार बोली जाए तो सच बन जाती है। आज तो मैं वास्तव में एक मुजरिम के रूप में, एक दरिंदे के रूप में समाज के सामने खड़ा हूँ। हर कोई पता नहीं मुझे किन नज़रों से देख रहा होगा कि वास्तव में टांग मैंने ही तोड़ी होगी, अदरवाइज क्यों मुझ पर ब्लेम करते हैं। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता इस बारे में। परमात्मा साक्षी है, वे सब कुछ जानते हैं, उनके चरणों में ही मेरा सब कुछ रहता है। हम एक आध्यात्मिक प्राणी हैं। समाज के दुख दर्द में भाग लेना, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी जताना, समाज में सद्भावना, प्रेम और शांति का संदेश देना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, यही मेरी एकमात्र आजीविका भी है। अब न जाने इतना बड़ा जो मेरे पर दोष आरोपण हुआ है, अवश्य ही मेरे कोई प्रारब्ध का फल होगा, मैं ये समझता हूँ। मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसका फल मैं भुगत रहा हूँ। अन्यथा तो इतना अपमान, इतना चारों तरफ चर्चा बलचली हुई है, मुझे खुद रोड से निकलते हुए संकोच होता है कि मुझे लोग किस नज़र से देखते होंगे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक जीवित लाश की तरह हम चले जाते हैं बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बिल्कुल वही आचार्य पवन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो पिछले जन्मों का कर्म है, जब इस टाइम पर ऐसे ऐसी जो बातें सामने आ रही है, हालांकि इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है, ऐसा कह रहे हैं पवन जी, उस कुत्ते को जानते तक नहीं, लेकिन फिर इनके साथ ऐसा गेम क्यों खेला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि अंतरात्मा रो रही है जब भी ये गली से और अध्यात्म ज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि रोजी रोटी भी यही है, रोजगार भी यही है कि संदेश देते हैं, जो भी यहाँ पर जो मिलता है उसी से गुजारा चलाते हैं। लेकिन बावजूद उसके गली के लड़कों के द्वारा फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली गई पंडित जी का, जिसमें नाम लिया गया कि पंडित जी ने जो कुत्ते की टांग तोड़ी है, तो जब उन लड़कों से जैसे आपकी पंडित जी बात हुई तो वो लड़के क्या कह रहे हैं, उनने कैसी पोस्ट क्यों डाली, क्या कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, अब चुप है वे, कुछ नहीं बोल रहे। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं तो यही कहूँगा, मेरे अपने बच्चे, मेरा परिवार है, ये मोहल्ला एक परिवार ही तो है हम सबका। अब कुछ नहीं बोले, कहते हम आपके खिलाफ ना तो पक्ष में बोलेंगे ना विपक्ष में बोलेंगे, हम चुप रहेंगे। बिल्कुल वो यही कहते हैं। मैं एक बात आप दोहरा देना चाहता हूँ, ये कुत्ता मुझे पहले 4 बार काट चुका है। जी जी, 4 बार काट चुका है। हो सकता है ये इस कारण से उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि क्योंकि उन्होंने कुत्ते को आप जानते हैं पहले से? गली में घूमने वाला कुत्ता है। अच्छा जी, गली में घूमने वाला कुत्ता है, 4 बार मुझे काट चुका है। हो सकता है इस कारण उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया हो कि पंडित जी ने इसका बदला लिया है। इट में पॉसिबल और नॉट, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन बच्चे मेरे अपने हैं, मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों को, ये बच्चे मेरे खिलाफ कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन वो 3 व्यक्ति जो इस प्रकार दुष्चक्र चला रहे हैं, उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा परमपिता परमात्मा से कि परमात्मा इनको सन्मति प्रदान करे, सद्बुद्धि दे, ताकि ये इस प्रकार के दुष्प्रचार, समाज में इस प्रकार का जहर मत घोले। ये समाज तो प्रेम करने के लिए बना है, ये समाज तो आपस में सद्भावना
जमाने के लिए बना है, न कि आपस में नफरत के अंकुर पैदा करने के लिए। ये समाज में केवल नफरत फैला रहे हैं, विघटन के तत्व है। पर मैं परमात्मा से यही निवेदन करूंगा कि प्रभु इनको सन्मति प्रदान करें ताकि ये समाज में रचनात्मक कार्य करें, उत्तम कार्य करें, ताकि इस प्रकार के कर्म करना ये भूल ही जाएं। इतना ही मैं कहूंगा इनके बारे में। तो आचार्य जी, जब आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कुत्ते को लेकर के, कुत्ते की टांग को तोड़ने को लेकर के, तो आपने एक पुलिस कंप्लेंट की, भाई मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं? मैंने कंप्लेंट करना उचित नहीं समझा। जी जी। लेकिन एसएचओ साहब ने मुझे टेलीफोनिकली बात की थी, मुझसे पूछा था कि आपके ऊपर 3 व्यक्ति आपको आपके खिलाफ आरोप मतलब लेकर आए हैं, आरोप लगा रहे हैं, कंप्लेंट लेकर आए हैं। मैंने कहा सर मैं हाजिर हो जाता हूँ, जब मुझे आप आदेश करेंगे उसी से विदिन 5 मिनट्स मैं आपके पास होऊंगा। तो एसएचओ साहब ने कहा कि हम आपको बुला लेंगे। बस इतनी ही बात उनसे मेरी हुई है। बिल्कुल। तो वही मामला जो पूरा का पूरा है, जिस प्रकार से आपने जो देखा कि 3 व्यक्तियों ने जो आरोप लगाए हैं कि कुत्ते की, उनका कहना है जैसे जो 3 आरोपी हैं सर, उनकी जो स्टेटमेंट, जो कंप्लेंट जो डाल रखी है, उनका कहना है कि जो फेसबुक के ऊपर जो 2 लड़कों ने जो पोस्ट डाली थी, उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, उन्होंने ये कह रखा है कि हम नहीं कहते कि कुत्ते की टांग पंडित जी ने तोड़ी। उनकी स्टेटमेंट ऐसे है। तो वो कह रहे हैं कि भाई पंडित जी जो 2 लड़कों ने जो डाली है, उन्होंने क्यों डाली तो फिर कानून ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आपका जो नाम है वो बदनाम कर रहे हैं, आपकी जो छवि है उसको खराब कर रहे हैं, तो उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऐसा कह रहे हैं कि पंडित जी के ऊपर नहीं हो, भाई पंडित जी ने यदि टांग नहीं तोड़ी है तो 2 लड़के हैं जो फेसबुक के ऊपर ऐसी गलत पोस्ट डाली है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कह सकता जी। एक बात जबरदस्त कहूँगा कि वो मेरे अपने बच्चे हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहना चाहता इस बारे में। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने घर के बच्चे हैं, मेरी संतान है, मेरा पड़ोस मेरा घर है, इतना ही कहूँगा मैं। बिल्कुल भाई, आप देख सकते हो पंडित जी की आंखों में भी बल्कि पानी आ चुका है, ज़्यादा सीरियस हो चुका है मामला। तो मतलब इस तरह के जो भी मामले होते हैं आप समाज के अंदर, अभी जो जैसे 2 लड़के हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है, उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों डाली, और 4 बार जैसे कुत्ते ने काट लिया था, तो ऐसा इनका उद्देश्य नहीं था कि मैं कुत्ते की टांग तोड़ दूँ, ऐसा तो इनकार कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उन लड़कों ने वैसी पोस्ट क्यों डाली, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं दुख का सामना पंडित जी को करना पड़ रहा है। आप भी कोई ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि समाज के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ऐसी पोस्ट न डाले जिसके कारण किसी के निजी व्यक्तित्व के ऊपर कोई असर पड़े, किसी का जो जीवन अच्छे से जो खुशियों भरा जो जीवन जी रहा उसके अंदर कोई आपके कारण बाधा पड़े, तो रियल में काफ़ी दुख होता है। भाई ऐसी ऐसी जब समस्याएं जीवन के अंदर, जीवन अच्छा चल रहा होता है, बेफजूल की जो समस्याएं होती है वो सामने आती हैं। तीनों हैं जो चरण डांडा है, मित्तल हैं और सुनील कपूर है, उनकी स्टेटमेंट भी यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो फेसबुक के ऊपर यदि पोस्ट डाली है या तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गलत क्यों डाली गई, और यदि उनकी वो सच्चाई है तो पंडित जी ने जो टांग तोड़ी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा जो मामला है इसकी जो पूरी की पूरी जो पुष्टि है उसकी पूरी तय तक हम जाएंगे। एसएचओ साहब से भी मुलाकात करेंगे, 2 लड़के उनसे मुलाकात करेंगे कि उन्होंने ऐसी पोस्ट क्यों डाली। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे सर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि समाज एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बना है, सद्भावना बनाने के लिए बना है। हमें अधिकार नहीं है कि समाज को हम विषैला बनाएं दुष्चक्रों के द्वारा, षड्यंत्रों के द्वारा। यहाँ तो प्रेम करने के लिए भी संसार में समय नहीं है। लोग नफरत के लिए समय कहाँ से निकालते हैं हमें नहीं मालूम। प्रेम ही एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की रेपुटेशन को मैलिगन नहीं करना है, क्योंकि हम सब की इज्जत साझी इज्जत है, हम सब का साझा सम्मान है। मानव ही तो परमात्मा का जीवंत स्वरूप है, हमें इस बात को समझना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई पंडित जी की बात आपने सुन ली कि दुनिया के अंदर आप प्रेम फैलाए, नफरत का बीज न बोए, और जो मनुष्य जो रूपी जो जीवन मिला है ये एक परमात्मा का उदाहरण है कि मनुष्य होकर के मनुष्य के काम आना और धर्म के कार्य करना। मतलब पंडित जी आध्यात्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं और बातें बता रहे हैं, इनको भी आप फॉलो करें। और ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया है, ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया है। बाकी आगे का जो कार्यक्रम है, जो 2 लड़के हैं और एसएचओ साहब से हमसे भी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिए। तो ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं इस प्रकार की जो ग्राउंड की रिपोर्ट वो देता रहूँगा। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मजा भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।